होने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। और इस पर जो है नित्य जिसके यहाँ भागवत बैठे हो, ध्यान दीजिएगा, ये पूरे परिवार पूरे गांव के लिए है बात, क्योंकि इसमें जो कुछ नियम है आज हम जो है विशेष रूप से, क्योंकि 2 भागवत हुई है तो उसमें नियम नहीं बता पाए थे विधिवत से, आज हम विशेष रूप से नियम बता रहे हैं। उसमें 5 कलश में सुबह जो है उठ करके पूरे परिवार को थोड़ा थोड़ा जल डालना चाहिए, सबको, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो है पुरुष हो हैं, हमें जो है औरतों की तरह हम क्यों जल डालें, सबको जल डालना चाहिए, पूरे गांव के लोगों को। और उसके बाद बताया, कहा इस भागवत की जो व्यास आसन बनता है उसका अगर ये एक यज्ञ होता है तो इसका जो है 108 परिक्रमा कर पाए तो 108 करें, नहीं 108 कर पाते हैं 51 करें, नहीं 51 हो रहा है 21 करें, 21 नहीं हो रहा है 11 करें, 11 भी नहीं हो रहा है तो 5 तो कम से कम परिक्रमा करनी चाहिए। और उसके पश्चात जो है इस पर पोथी के ऊपर चावल और चीनी मिला करके अक्षत बना करके चढ़ाना चाहिए और उसको 3 जगह थोड़ा थोड़ा रखना चाहिए। ये जो है 3 जगह रखने का तात्पर्य है, भगवान ने 3 फाका मारा था ना सुदामा जी का तंदूर का, तो इसीलिए भगवान को अक्षत सफेद सबसे प्रिय हो गया है। आगे कथा आएगी अंतिम दिवस, तो इसीलिए अक्षत चढ़ाया जाता है, अक्षत चढ़ाना चाहिए। और जो है विधिवत सुबह पूजन करना चाहिए और ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए। और इस प्रकार भागवत की कथा, और उसमें भी ध्यान रखना चाहिए कि कथा को जब ध्यान से सुनेंगे, मन लगा करके सुनेंगे, तभी जो है कल्याण होने वाला। और अगर वक्ता कथा सुना रहा है और बीच बीच में हम लोग झपकी ले रहे हैं, मन इधर उधर जा रहा है, तो उसके लिए वक्ता को बीच बीच में नमः शब्दम जय शब्दम चकारयत, बीच बीच में वक्ता को शंख बजा देना चाहिए कि जो कोई सोवत हो तो जाग जाए, नहीं शंख बजा सके तो बीच में भगवान का जयकारा लगा देना चाहिए। और जब और नहीं तो फिर नमः शब्द बोल देना चाहिए, जो है कुछ ना कुछ बीच में बोलना चाहिए जिससे कि श्रोता को नींद न आए। और सबके लिए नियम है, केवल श्रोता के लिए नहीं, वक्ता के लिए भी नियम है। और पूरे परिवार को, जिनके यहाँ भागवत हो रही है, पूरे परिवार को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, वक्ता इत्यादि पूरे परिवार को। और जो है विशेष क्रोध नहीं करना चाहिए, हमेशा सबसे प्रेम भाव से रह करके बड़े सुंदर ढंग से कथा श्रवण करनी चाहिए। और बताया, कहा इस प्रकार भागवत का संक्षेप रूप में वर्णन बताया। इस प्रकार जो है पूजन किया जाता है। कल आपने देखा पूरे पूजन करने का विधान, पहले जो है भगवान का आह्वान होता है, माता पिता का ध्यान किया जाता है, गुरु का ध्यान किया जाता है, उसके बाद अपने इष्ट देवता का ध्यान होता है, संकल्प किया जाता है, और उसके पश्चात पूरे वेदी का पूजन होता है। अलग अलग नवग्रह, केवल हम लोग ज्यादातर ये तो देखते हैं कि चौपूर के बने व्यवस्थित, लेकिन नवग्रह का आकार दिया जाता है, बीच में सूर्य भगवान और अगल बगल बाकी सब ग्रह रहते हैं, बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु और इत्यादि, ये समस्त ग्रह जो है विद्यमान रहते हैं। षोडश मातृका में विशेष रूप से माता सरस्वती का आह्वान किया जाता है और सप्तघृत मातृका जो वेदी बनाई जाती है उसमें जो है लक्ष्मी माता का आह्वान किया जाता है और गौरी गणेश का पूजन करना चाहिए, जिससे निर्विघ्नता से संपन्न हो भागवत। और प्रधान वेदी जो सर्वतोभद्र बनाया जाता है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान होता है। 33 कोटि का मतलब करोड़ नहीं होता है,
कोटि का मतलब होता है प्रकार, 33 प्रकार के देवी देवताओं का आवाहन होता है। उसके पश्चात जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसका पूजन करना चाहिए। इस प्रकार जो है इसका नियम बताया। और सुबह और शाम, सुबह जब पाठ करने के लिए विद्वान गण बैठे तब जो है थोड़ी सी आग में 5 आहुति डाल करके 5, 7, 11 जो कुछ भी हो सके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के द्वारा आहुति डाल करके और उसको आग में, उसके बाद उसको घुमाना चाहिए, घंटी इत्यादि बजाना चाहिए। और जब उठने लगे, जब पाठ विराम हो तब फिर करना चाहिए। और शाम को जब पुनः पाठ करता बैठे फिर करना चाहिए, उसके बाद विराम हो तब फिर करना चाहिए। इस प्रकार 4 बार धूप करनी चाहिए, 2 बार आरती, सुबह 1 बार आरती करना चाहिए, शाम को आरती करनी चाहिए। ये सब जो है इसका नियम बताया। और घर में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए जब तक, ध्यान दीजिएगा, जब तक कथा हो रही हो, घर के सदस्य किसी को भी लहसुन और प्याज को नहीं खाना चाहिए। मसूर की दाल भी नहीं खाना चाहिए और उड़द की भी नहीं खाना चाहिए। ये सब जो है विचार करना चाहिए। ये सब जब तक कथा हो रही है तब तक ये सब वर्जित है। इस प्रकार ये नियम बताए। और उसके बाद बताया, जब नियम बताया तब बड़े प्रसन्न हुए। और इधर ये नारद जी ने कहा, महाराज अब धीरे धीरे ये चेतना आ रही है, धीरे धीरे ये उठ रहे हैं ज्ञान वैराग्य, और ज्ञान वैराग्य उठ करके बैठ गए। और माता भक्ति जो थी वो नाचते हुए उस भागवत कथा में पहुंच गए। और जब नाचते हुए पहुंची तो लोगों ने कहा, अरे ये कौन सी स्त्री है नाच रही है, मतलब भला इसको यहाँ नाचना चाहिए। लोगों ने जो है विरोध किया तो कहा ये भक्ति देवी है। भक्ति देवी से कहा, भक्ति ने कहा, हम कहाँ विद्यमान हो? कहा, माता आप हमसे पूछ रहे, आप समस्त भक्तों के हृदय में विद्यमान हो, भक्तों के हृदय में विद्यमान हो। ये आपका तो भक्तों के हृदय में निवास होता है। इस प्रकार भक्ति और ज्ञान वैराग्य की कथा हुई। इस प्रकार महात्मा की कथा पद्म पुराण की जो है विराम होती है। अच्छा, इसमें ध्यान दीजिए, ये तो हो गई लौकिक कथा, थोड़ा ध्यान दीजिए आध्यात्मिक कथा। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ज्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ा सा। भक्ति हमारे अंदर होती है, श्रद्धा होगी तभी भक्ति होगी किसी के प्रति। अगर हम इसको जो है केवल पुस्तक माने तब वो श्रद्धा नहीं, लेकिन इसको भगवान का रूप मानेंगे भागवत को तो श्रद्धा होगी। अगर शालिग्राम भगवान को हम पत्थर माने तो वो श्रद्धा नहीं, लेकिन शालिग्राम भगवान को हम भगवान के रूप मानेंगे तो वो श्रद्धा होगी। इस प्रकार श्रद्धा होगी तभी भक्ति हो पाएगी, और बगैर ज्ञान के श्रद्धा नहीं होगी। अच्छा, कोई जो है हमें लोगों का ज्ञान तो कुल है, अपने लड़कियों का नाम पूछा जाए कि लड़कियों का नाम जान दो तो बता दिन जाए, बप्पा का नाम जान दो तो बता दिन जाए। पूरे परिवार के नाम बताने में हम सक्षम हैं। पूरे परिवार का नाम बताने में हम सक्षम है। कुछ भी कोई पूछे तो घर पे हमें लोगों का ज्ञान है तभी तो बता सका जाता है, और न ज्ञान हो तो बता सका जाता है। इसी प्रकार जो पढ़ा लिखा है उसको भी ज्ञान है। लड़का जाने थे, मिहारू जाने थे, महतारी जाने थे, बहन जाने थे, ये प्रकार के हम लोगों को पूरा संसार के तो ज्ञान है। लेकिन संसार के ज्ञान से फिर धीरे धीरे परमात्मा का ज्ञान करना चाहिए, कि जब ज्ञान होगा कि ये भगवान है। मूर्ति में अगर कोई पत्थर की मूर्ति है तो उसको अगर हम भगवान की मूर्ति समझ रहे हैं तब तो हमें विशेष ज्ञान है, और भगवान की मूर्ति नहीं समझ रहे उसको हम पत्थर समझ रहे हैं
तो वो ज्ञान नहीं होने वाला, वो ज्ञान नहीं रहेगा। तो वो ज्ञान है लेकिन श्रद्धा के कारण ज्ञान नहीं टिकता। और ज्ञान इस प्रकार धीरे धीरे फिर और विशेष होना चाहिए। ज्ञान क्या है कि हम ये शरीर में जितने भी अंग हैं, ये अंग मैं नहीं हूँ, इसका ज्ञान होना चाहिए। हम लोग अब बतावा है कि महात्मा पूछे पूरे शरीर पर हाथ रखते चला गए, सब कहेंगे हम ना हो, तो कान हुए, आंख हुए। तो इसी प्रकार ये विचार करना चाहिए। अच्छा विचार करो कि हम लोगों को कभी कभी ऐसा होता है गोड़ टूट जाता है लेकिन तब हम लोग जिंदा रह जाते हैं। तो गोड़ होती तो हम लोग न जिंदा रह पाते, एक मतलब गोड़ हम ना हुए, गोड़े से अलग है। हाँ, काने से कम सुनाई पड़ते तब हम लोग जीवित रह जाते हैं, एक मतलब काने से अलग है। आंखी से कम दिखाई पड़ते, चश्मा लगाए देखा जाता है लेकिन तब वो जीवित रहता है, तो एक मतलब आंखी से हम अलग हैं। नकुना में जुकाम हो जाता है, कुछ दुर्गंध और सुगंध पता नहीं लगता है, महक और गंधार, तो एक मतलब नकुना से हम अलग हैं। और इसी प्रकार हाथ है माँ फालिश मार दे, हाथ झूठ हो जाए अचानक, तो हाथ नए काम करे वाला है लेकिन तब हम जीवित हैं, मतलब हाथों से अलग हैं। इसी प्रकार पूरे शरीर से हम अलग हैं। ये हुए वास्तविक ज्ञान। तो पूरे शरीर से जब हम अलग हैं तो हम आए कौन? हम उसी परमात्मा के अंश हैं, जो है आत्म रूप से हम हैं। ये है विशेष ज्ञान। और ये ज्ञान कब होता है? जब वैराग्य प्रबल होता है, तब ये ज्ञान होता है। वैराग्य का अब लड़के को कुछ बोल दिए कि तू नहीं हो दिया है वाला कुछ हो जाए, बैठती घर में और मारे जिसके चल दिए और चल दिए, तब फिर रास्ता से लौट गया है। अरे लौट गया है तो फिर लड़का बड़े दिसियाए गिर रहा काहे लौटिया का? अरे ससुरों तो रह जाती है, हमने नतिया पे से दिला गई, नतिया के बगैर हम नहीं रह सकते हैं। तो वैराग्य तो हुआ लेकिन क्षणिक वैराग्य हुआ। हाँ, और वस्तु वैराग्य नहीं हुआ। तो वैराग्य का साथ है कौन जो विषयावत है, मतलब सबके देखा जाता है, सबके ऊपर घटित होता है। जब विषयावत अरे हम मर जावे तो भूखन दो पूरे परिवार कई दिन जाते हैं, और ये मेरे घटित होता है, नहीं मर जाता लेकिन कोई भूखा न होता है। हाँ, कोई नहीं, देने वाला वो है। तो हम लोग यही समझते हैं कि नहीं हम ही कुल पकड़े हैं, लेकिन एक बार हटके तो देखो तो सब काम जैसे चलते कैसे चली। हाँ, जब हमारा कुछ होबे न करे तो हम क्या करते हैं। अब विचार करो कि पूरे घरा अगर मानो हमारा शरीर शांत हो जाए, दूसरे उदाहरण दे, हमारा शरीर शांत हो जाए, भाई खत्म हो जाए, तो का हमारे घरे फिर दोबारा लड़किन के ब्याह न हुई कि गवन न हुई, सब कुछ हुई, सब करे के बाद फिर चालू वैसे खुशी से रही है। कुछ दिन तो मातम नहीं है, हमारा पप्पा नहीं रही है, उसके बाद तो फिर लड़के वैसे हंसत खेलत। ये परमात्मा के माया बड़ी दूरत्व है। तो ये जो है, लेकिन यह ज्ञान करना चाहिए कि ये संसार नाशवान है और एक परमात्मा ही सत्य है। तो ऐसे परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। तो ये है वैराग्य। जब संसार से वैराग्य होगा कि संसार का कोई भी वस्तु हमारे काम में आने वाली नहीं है, केवल एक परमात्मा एक भगवान ही हमारे काम आने वाला है। जब इस बात का जो है इस पर पुष्ट हो जाएंगे, अडिग हो जाएंगे, तब ये प्रबल वैराग्य हुआ। तो ये भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों अंदर विद्यमान है कि नहीं? बाहर तो नहीं है, अंदर है। तो इसीलिए ये तीनों जिसके अंदर पुष्ट हो जाता है वही भागवत हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्मा की चर्चा हुई। अच्छा, ये
भक्ति ज्ञान वैराग्य ये बढ़ता कैसे है? जब कथा सुनते हैं, भगवान की सच्चर्चा सुनते हैं, तब भगवान की भक्ति आती है। अच्छा कोई अब कोई बड़ाई नहीं कर रहे, अरे फलाने बड़े नीक है, फलाने के काम पूछे, फलाने के बड़ी हस्ती है, तो उससे मन में चक्कर कहीं मिले कि लो हम मिली देखी, क्या पता हमारा कुछ कमाओ हो जाए। तो जब ऐसे हम भगवान के बारे में जब सुनते हैं, भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े जो है दीन बंधु है, तो हमारा भी मन में ये प्रेरणा होती है कि हम भगवान के दर्शन करें, भगवान से मिले। तो ये श्रद्धा उत्पन्न हुई, और श्रद्धा उत्पन्न हुई तो उस पर धीरे धीरे विश्वास होता है, और विश्वास हो गया तब भक्ति आ जाती है, और ज्ञान वैराग्य ये तीनों जैसे भक्ति आए, तीसरे धीरे धीरे ज्ञान वैराग्य भी अपने आप आ जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और बाकी तो इसके बारे में जो अगर बताया जाए तो बड़ी विस्तार से कथा है। अब हम लोग प्रथम स्कंद की कितना हुआ, पद्म पुराण से लिया हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्मा, ये जो कि पद्म पुराण से लिया गया, पद्म पुराण अब बताया। अब पहले स्कंद में, प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। उसमें लिखा जन्माद्यस्य तन्मयादितरितश्चार्थेषु विज्ञासुराटेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तगोपं सत्यं परं धीमहि। अब व्यास जी ने भागवत की रचना की तो सबसे पहले मंगलाचरण किया। ये तो महात्म चल रहा था, ये पद्म पुराण से लिया गया, लेकिन भागवत में मंगलाचरण किया गया तो किसका वंदना किया गया? अच्छा, किसी देवी देवता की वंदना करते तो एक ना एक छूट जाते। जैसे शंकर जी के वंदना करके तो कहते भगवान विष्णु का एक श्लोक लिखना चाहिए, भगवान विष्णु के श्लोक लिख देती तो लक्ष्मी जी के भी जरूरी है, लक्ष्मी जी के लिख देती तो थोड़े जो है काली माता का जरूरी है, फिर ब्रह्मा जी के एक श्लोक जरूरी है, तो फिर सरस्वती माता का एक श्लोक जरूरी है, वरुण देवता का एक श्लोक जरूरी है, इंद्र देवता का एक श्लोक जरूरी है। तो ये में जो लिखे लगती तो पूरी आदि भागवत तो खाली वंदना में बीत जाते हैं। जैसे गोस्वामी बाबा रामायण में लिखी नहीं, गोस्वामी बाबा ने सबकी वंदना की है, किसी को छोड़ा नहीं है। गोस्वामी बाबा ने सबसे पहले वर्ण की वंदना की, वर्ण अर्थात अक्षर, छोटा बड़ा छोटी बड़ी इत्यादि, ये अक्षरों की वंदना की, वर्णा नाम, और वो जो जोड़ करके जब शब्द में बनता है तो उसकी वंदना की, वर्णा नाम अर्थ संज्ञानाम, और सब रसों की वंदना की, गणेश जी की वंदना की, सरस्वती जी की वंदना की, शंकर जी की वंदना की, पार्वती जी की वंदना की, सीता जी की वंदना की, राम जी की वंदना की, सब की वंदना की, और यहाँ तक कि दुष्टों की भी वंदना की और सज्जनों की भी वंदना की। जो दुष्ट था जे कोई उपमज्जी रहे तेहू के वंदना की, और जो कोई अच्छे व्यक्ति थे उसकी भी वंदना की, सबकी वंदना की। और बहुरी बंद, और जो दुष्ट थे उनकी 2 बार वंदना की। जो बहुरी बंद खलगन सतवाए जे बिन काज जाए डांटने वाले, उसके बाद कहा जड़ चेतन जग जीव जत। संसार में चाहे पेड़ पालो है या माटी पत्थरा है, सबके जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंधो सबके पद कमल सदा जोर पान। इस प्रकार सबकी वंदना की, जितने भी संसार में है। अंत में कह दिया सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबकी वंदना की। वो कहा, व्यास जी ने कहा, सोचा कि अगर हमें ऐसी वंदना करना चाहिए कि एक श्लोक लिखे उसी में सब लोग आ जाए, ऐसे वंदना करें उसी में सब लोग आ जाए। तो क्या वंदना की? जन्माद्यस्य तन्मयादितरितश्चार्थेषु विज्ञासुराट्
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तगोहं सत्यं परं धीमहि। कहा तो व्यास जी ने लिखा क्या, कहा जन्माद्यस्य, ये जो है इसका इतना ये ब्रह्म सूत्र में आता है। सबसे पहले जो है ब्रह्म सूत्र में इसको बताया। व्यास जी बताना चाहते हैं कि ये बहुत गूढ़ ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में मंगलाचरण की महापुरुषों की अनेक व्याख्या है, लेकिन इसमें जो है जन्माद्यस्य यथा, ये इतना जो है ये परम रहस्यमय चीज है, क्योंकि जिसका जन्म नहीं होता, जन्माद्यस्य ये जो है वेद का प्रतिपादन करता है ये सूत्र। और बताया, कहा हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। सत्य बताएं तो के वंदना है कि कहा उस परम सत्य का ध्यान करते हैं जो कि श्री कृष्ण के रूप में माना जाता है। श्री कृष्ण का परक अर्थ आप ही जो है ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण को किसको कहा जाता है? कृष्ण का अर्थ है सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परमं परमेश्वरम धीमहि ध्येयम्। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है, तो वो सत्य के रूप में है। तो कहा जो भगवान अजन्मा है, आदि अंत से परे है, वे परमात्मा भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए वसुदेव जी के यहाँ प्रकट हुए। वसुदेव जी के यहाँ तो लेकिन आता है फिर जन्म नहीं होता है, अजन्मा है। तो वो परमात्मा अजन्मा होने के कारण जो है समस्त वस्तुओं में विद्यमान है, जिनकी द्वारा मुह्यन्ति यत् सूरयः जन्माद्यस्य तन्मयादितरतश्चार्थेषु विज्ञासवाद, जिसके द्वारा ये समस्त संसार ऐसे लगता है जैसे रसरी तीर्ण में परी हुए और जात हो, तो जिसे जानकारी की सांप हुए, लेकिन जब उसमें प्रकाश डालते हैं कांच का तो पता लग जाता है कि नहीं सांप ना हो, ये तो रसरी हुए। लेकिन वही में डराए भाग ज्यादा सांप सांप। इसी प्रकार उनकी माया से ये मोहित बड़े बड़े ब्रह्मा आदि सूर्य भी जिसकी माया से मोहित हो जाते हैं। ये परम तत्व उस सत्य की हम वंदना करते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, अच्छा सत्य स्वरूप ही सब कुछ है संसार में, और वही सत्य का आत्मा कहा गया है। वही आत्मा परमात्मा है, वही आत्मा सबके अंदर विद्यमान है, हमारे अंदर है, आपके अंदर है, पूरे संसार में जितने भी वस्तुएं हैं और जितने भी देवी देवता हैं, सबके अंदर एक ही आत्मा विद्यमान है वही। और उसकी वंदना कर दी तो सबकी वंदना हो गई। तो कहा महाराज आपने सत्य की तो वंदना कर दी, लेकिन सत्य को धर्म बता दिया, लेकिन परम धर्म क्या है? परम धर्म है भगवान की कथा। धर्माप्रोचित गैरवुत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वैज्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरा सद्यो हृदयो रुद्रके प्रकटे सुश्रूयस्तक्षणात्। कहा महाराज आपने वंदना की सबसे पहले कि जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, वही जो कल श्लोक आया था ना, उसी का इसमें वर्णन है पहले श्लोक में, इसलिए विशेष व्याख्या नहीं की, लेकिन तब भी संक्षेप में बताते हुए चलते हैं। जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, स्थित रहती है और प्रलय होती है, जो स्वयं प्रकाश है, हिरण्यगर्भ है लेकिन ब्रह्मा नहीं है, जिसने वेद का ज्ञान दिया है। कैसा ज्ञान? मुह्यन्ति यत् सूरयः, जिसमें बड़े बड़े सूर्य लोग भी मोह जाते हैं, विश्वामित्र आदि मुनि भी जिसकी माया से मोहित हो जाते हैं। जल का ब्रह्मथल में होता है, ऐसे ही यह त्रिगुणमय जगत, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था, सृष्टि स्थिति मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता के कारण ये सत्य प्रतीत होती है।
ये जो सर्वथा माया से परे है उस सत्य रूपी परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। इस श्लोक का साधारण अर्थ ये था, लेकिन ये बहुत कठिन चीज है, वो है ऐसे साधारणता समझ में आने वाली नहीं है। और दूसरा बताया, कहा दूसरी बात है भगवान की कथा, निर्मत्सराणाम सताम, भगवान की कथा। अच्छा, और ऐसे संत से सुनना चाहिए जो कि निर्मत्सर हो, जो कि निर्मत्सर हो, जिसके अंदर ईर्ष्या द्वेष न हो, ऐसे संत से सुनना चाहिए। ये जगह भागवत बोल रही तो ऐसे जसमिया है अपने धीरे नीचे के बात में, तो ऐसे जैसे नियत दिए तक पूजा है, तो ऐसे पूजा है दिए तक, तो वहाँ पर वाले कहा पंडित बोलत तो नहीं कहा, लेकिन वो संस्कृत में बोलत है, हिंदी में बोलते नहीं है। पहले तो इतना टाइम लगा पूजा में, तो अब वह गाँव में ये न पूजा है कब हो न भागवत है, तो सब गाँव वाले सोचे कि पंडित ये आया है या संस्कृत में बोली है, हिंदी में बोली है ना। अब सब उनसे कहा लगे महाराज से कहीं तो हिंदी में बोल रहे, हम लोगों को संस्कृत समझ नहीं आती। तो हमारे जो है अपना चिंता न करो, आज से हिंदी में हो पूरा विद्वान से करवा रहा, तो कल यहाँ ज्यादातर मंत्र चला, तो वहाँ संस्कृति चली। तो इसीलिए अब जेके विचार में आई है, जे नहीं जानता है, तेके लिए तो बड़ी विचित्र बात है कि अरे पूरा दिन पूरा तो संस्कृति में बोले, हिंदी में कहाँ बोले। इसी प्रकार एक बार जो है थोड़ा छोटा सा दृष्टांत याद आ गया। एक बार एक जने पंडित जी रहे, तो पंडित जी एक गांव में कथा करने के लिए गए। एक आदमी जो है एक जा रहा था, तो कथा हो रही थी, सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही, तो कथा होते मुँह पर रुक के प्रसाद लिए, उसका प्रसाद बना निकला। अच्छा, एक बात बता दे, सत्यनारायण भगवान की जब कथा सुना जाता है, हे माता ध्यान देके सुनो, सत्यनारायण भगवान की जब कथा सुना जाता है, तो वहाँ भूखा रहा था नहीं, चलो ठीक है भूखा रहे, हम अक्सर देखे पंडित महाराज भूखा जो है, हम अभी तक पानी नहीं पिया है, जहाँ हम बाइचल दिए हो जाते तब। तो एक बात बता दे, सत्यनारायण भगवान के जब कथा सुना जाता है, तब जातो कौन व्रत करे चाहिए, सत्य से वर्तमान करे, कम से कम जब तक कथा न सुन लियो तब तक पूरे परिवार झूठ न बोलो। कोई दिन यह कथा खाने हो या कथा सुन रहे, पहला झूठ न बोले पूरे परिवार का। हाँ, जो कोशिश करे तो पूरा परिवार ना बोले, तो कहा जो नहीं चलता है, तो कम से कम जे कथा सुनने वाला है ते पूरा दिन झूठ ना बोले। तो कहेंगे हम न चले वाला तब, तो कहें तो कम से कम जब तक कथा ना हो जाए, जब तक कथा ना हो जाए तब तक झूठ ना बोले। हाँ, अब बताओ कतरा झूठ बोल जाते हैं, उसके बाद कहें हार डाला हम प्यासा नरक के पंडित बहुत देर से दियो नहीं, बात तो मत तब पुण्य फल प्राप्त होता है, तब मनोकामना पूर्ण होते जो इच्छा करो। कहे कि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। तो ऐसे कथा सुनत गए, जब सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहिए, तो यहाँ तो झूठ नहीं बोले चाहिए। अब यथा अपनाओ चाहे ना अपनाओ, हमार बताओ फर्ज रहा, और निराजली फरहार कर लियो, कोनो बात नहीं, पानी पी लियो फरहार कर लियो, लेकिन अगर झूठ नहीं बोले तो तुम्हारे एक नंबर के प्रश्न है। जब तक कथा तो कहें अब कहूँ आ जाए मामला महाराज बोले तो हम आ जाए, तो हम कह दो हम बोलबे न करबे, या नहीं चलाओ है अगर बोले तो वही दिन मौन धारण कर लियो या हम न बोलो। आज जब तक कथा सुन ले तब तक हम बोलबे न करो, जब कथा सुन लो के बाद फिर छूट तब का पूछेगा। और अगर अतरो नहीं हो सकता है, तो कम से कम
ये मेरे बोले घुमा के कि झूठ ना बोले। जैसे एक बार एक महात्मा जी के पास से एक गाय भाग भाग दौड़ते गए निकल के। तो महात्मा जी के पास से जब निकली गाय तो पीछे से एक कसाई वह गाय का मारे के लिए दौड़ा रहा है पीछे पीछे। तो महात्मा जी देखिए, तो महात्मा जी से पूछी कसाईवा कि बताओ यहाँ से गाय गया है बाबा? तो बाबा झूठ बोलत नहीं रहे बेचारे, झूठ बोलत नहीं रहे। अब बोल दे तो गाय मारी जाती और न बोले तो जो है झूठ है। जो झूठ बोल दे कि नहीं गया है तो झूठ बोलता है, और बोल दे तो गाय मारी जाती, धर्म संकट होगा। अब जब यही मेरा धर्म संकट हो जाए तब दिमाग से काम लेके कहा बाबा जानता कहा जवाब नहीं। बाबा कहे भैया जे देखी सही ते बताए ना पाई, और जे बताओ ना ते देखी सुनाई है। अरे देखी से आँख बोल ना पाई, और जी बोला लेकिन देखी सुनाई है। अब बताओ वो झूठ बोले सत्य बोले, अपने घर सत्य बोले लेकिन घुमा दे। तो ऐसे जो बचा चाहो कि वही दिन झूठ ना बोली, यह कथा सुनी तो बच सकता था। लेकिन अब वो अपने हाथ में बोले वृंदावन बिहारी लाल की, तो मने आवाज बेचारा जो है कहूँ जात रहा, रास्ता में देखी कथा होत रहा तो प्रसाद बटत रहा, रुक के प्रसाद ले। अच्छा बस दही घोरो वहां गुड़ लाओ तो तना नीक न लगे, जितना नीक पंचमी तो भगवान के लागत है। देखे हो ना बस राम नाम चबाओ तो उन्हें स्वाद आई, लेकिन जो पंचमी स्वाद आता है बस आटा घी में भूज के खाओ गुड़ लगा के, अतरा नीक ना लगे, लेकिन जो प्रसाद बन जाता है वो नीक लगता है। अगर खुदे विचार करे तो अगर बड़ा नीक लाग पंचमी तो बहुत नीक लाग, और किसको और दे जो प्रसादवा तो कहे बात तेरे मिली सही ना मिली। अब वो कहे नहीं सही कर ले, कहे सही कर ले 100 के तो अपने घर कराए ले कथा खाओ। अच्छा अब वो के गांव कब हो जाए कथा भाव नहीं किस तरह कब हो में भागवत कथा वो कब हो के यहाँ के गांव में सत्यनारायण कथा नहीं है। अब वो जो है वहां पर की कथा कौन में होती के पंडित लोग कहा है। अच्छा पंडित जी के लिए पहुंच गए, महाराज हमने ये कथा बात जो कहीं कोने गांव पे फलाने गांव कोई ऐसा ठीक है तो वहां का सामान ले आए। पंडित जी से सामान कुछ लोग बताए जाना। अब पुरान पंडित है बताया देते हैं बाहर से लागी केरा से खान साड़ और धूप सूप यह लगी और वहां काला कर चले काला लगी। अब वह मनमा थे ले गए सब सामान जो बताए पंडित। अब जब वहां पहुंचे जाएंगे घरे तो कहे अम्मा इनका हम कहीं कथा सुन लिया, तब वहां थोड़ा सामान लागे कहीं का केरा लागी। अच्छा ठीक है, कहीं एक और सामान लागी कहीं का कहीं शेरा लागी, सियार पकड़ के कहूँ। अब गाँव भर जाल बाहर के कोनो मेरे थोड़ा सियार पकड़ के ओके बेटा मां जल्दी बांध के कंप्लीट की। और जब कंप्लीट ही जल्दी बांध के ओके बांध लेंगे और के बाद कहे अब खाड़ लागी। खाड़ का मतलब तो जनता है गुड़, इन गुड़ लागी गुड़ और कहे अब साड़ लागी एक ठोरे। अब मत कहा साड़ रहा गाँव भर लागी है तो वेरी तो मौका जाके दूर के पकड़ पाए और पकड़ के मौका करे नाच के के बाद बांध के खड़ा कर दे। ओके अम्मा कहे अब खान होगो सार होगो कहे अब धूप सूप बचा है, एक थोड़े सूप लागी और थोड़े के धूप लागी, वो धूपो सूप के इकट्ठा करके सब रखने। कहे पंडित कहे ना चौका लगवाए हो, अब वो चौका लगवाए खूब लंबे भरे लगभग आधा बीघा तो लगाए चौका में। अब लगाए फिट गिन के बाद जो है कंप्लीट भा पंडित आए कथा सुनाओ बैठे। तो जब कथा सुनाओ शुरू की तो जब देखी तो कहें ये महाराज ये जो सामान बताया सब होएगा केरा या है या सियार बांधा है।
या दे खाड़ है या दे साड़ है, कहते सियार के कहा कहते बोलो साड़ो कहीं साड़ के कहा ने मारा तो ये तो कहोगा इन्हें तो बोलो साड़ का खुलवाएंगे कहीं सूद भयो अंदर कहते नहीं जरूरत थी। अब कहीं उसका बोली गई एक शब्द ज्यादा तो फिर मतलब थोड़ा सा कि वो क्या इकट्ठा गई तो शुरू होएगी कथा। अब कथा शुरू भई बढ़िया बिछाए के सब कुछ कंप्लीट बा आओ चौक पूरी के अपन कथा शुरू है। तो कथा में संकल्प बोला जाता है, कल हम बोलवा नहीं रहे कि जो हम बोली है पीछे पीछे बोलो, तो पंडितों जी जो है से बोलवा शुरू के हैं कि जो हम बोले थे पीछे पीछे बोलो, अब पीछे पीछे बोले शुरू के हैं। अब संकल्प खत्म हो गया, पंडित की बताओ बुला के कि अब बंद कर दियो। अब वह जो है संकल्प जब खत्म हो गया तो वो फिर बोले शुरू करेंगे हल्दी अक्षर जो लिया हो कि फूल लिया हो सब नीचे दे दियो। अब भाव कहा नीचे दे दियो, कहीं तुझसे कहीं थे वो कहा तुझसे कहीं था, कहीं तुम्हें सुनात नहीं है, कहीं तुम्हें सुनात नहीं है। अब बराबर चले जाते कहीं तुम मनबो ना, कहीं तुम मनबो ना, अच्छा तू मनबो ना पंडित मार दे तो हमें जा पड़। अब वो सोचे हमहू का यहाँ करे थे, अब वो चढ़ी गई उलार मार है। अब पंडित बेचारे भाग भाग रहा है वहाँ, तो जब भाग के बहरे जावा रहा है तो उनके अम्मा पकड़ लावा टांग पकड़ गए ये बिगाह भर चौका लगवा रहा कथा हुए के। तो अब गाँव भर कहा कथा तो हुआ था बड़ा बढ़िया बड़ा मजगर कथा होता है और ऐसे हुए चाहिए जवान पंडित न लावे बुढ़ा पंडित लावे जैसे बढ़िया माल ले जाएगा। अब गांव भर जुटा रहा है कोई छोड़वावा नहीं। अब कथा पंडित कौन में अपन पोथी होती छोड़ दी। अब जब पहुंचे हुआ तो बताएंगे बताओ ना आज गांव पहुंच गए जो है पटक लिए तो एक को सुनते ही नहीं रहा है। अच्छा अब पढ़ता है हमारे दियो है गांव कोई दिखाए पहले तो बताइए। अब कोई आओ वही बूढ़ बुजुर्ग के पंडित न पोथिया लेंगे न दक्षिणा लेंगे और दक्षिणा न ले है तो तुम्हें पुण्य न मिले जाओ दक्षिणा लेके आओ। तो लड़का कहा अम्मा ये कथा सुनत यह चुकाएगा है तू जा दक्षिणा ले आओ या हम न जाओ। अब मुंह पड़ता है ऋषियां लोहे डंडा लिया गाड़ कि आओ कोई दिखाए पड़ा और जैसे देखें बूढ़ा कहते से अपना मारे कि वो डलफे लदके वापस आए। तो सब यहाँ पहुंचे कहीं कहा कहीं मेरे कथा सुन लो तो हथा गोड़ा बच जाता है, लेकिन ये दक्षिणा दिया गाड़ है दक्षिणा दिया के हथा गोड़ा चला जाता है। तो यह मेरे तो ऐसे समझ लो वहाँ गाँव रहा जो भवा कहीं पंडित राजभर संस्कृति बोले हिंदी बोलो।